हाय स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में जानकारी ली है। आज हम चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट पे। तो डियर स्टूडेंट्स, फ्यूचर परफेक्ट टेंस सबसे पहले हम चलते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन की तरफ। आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस टेंस इन हिंदी। हिंदी में इस टेंस की पहचान करते हैं डियर। किस तरह से हम इसको पहचानेंगे? सबसे पहले देखिए डियर स्टूडेंट्स, फ्यूचर परफेक्ट में क्या इसकी पहचान होगी हिंदी में, उस पर हम फोकस करते हैं। साधारणतः हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आदि आते हैं तो वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होता है। हमेशा ध्यान रखेंगे डियर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्रदीप वीडियो बना चुका होगा, बना चुका होगा। ठीक है डियर। हम हाईसॉल प्राइवेट लिमिटेड ज्वाइन कर चुके होंगे, कर चुके होंगे। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स देखिए, यहां पर हमें क्या दिया है? चुका होगा, इस टेंस की पहचान है। यहां पर चुके होंगे, इस टेंस की पहचान है। इस तरह से हमें हिंदी के वाक्यों में दरअसल इस तरह से चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि दिए जाते हैं, तो वह वाक्य हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होता है। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स अपन इसकी हेल्पिंग वर्ब्स पे। तो देखिए, इस टेंस में हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स की। तो हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में इसमें दो हेल्पिंग वर्ब्स होती है। हम हेल्पिंग वर्ब्स रूप में अगर बात करते हैं तो इसमें दो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? देखिए, पहली होती है डियर स्टूडेंट्स शैल हैव, और दूसरी होती है विल हैव। ठीक है डियर। हैज और हैव ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं शैल हैव और विल हैव। अच्छा, शैल हैव का प्रयोग अर्थात शैल का प्रयोग जैसा होता है वैसा ही शैल हैव का होगा, अर्थात फॉर द फर्स्ट पर्सन। अर्थात फर्स्ट पर्सन के लिए हमें किसका यूज करना है? शैल हैव का। और विल हैव के लिए हमें किसके लिए करना है विल हैव का यूज? फॉर द सेकंड एंड द थर्ड पर्सन। फॉर द सेकंड एंड द थर्ड पर्सन। ठीक है डियर। अर्थात सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए हमें विल हैव का यूज करना चाहिए। अब चलते हैं अपन तीसरे पॉइंट पे, और वो है अपना मेन पॉइंट। देखिए, मेन पॉइंट जो है डियर स्टूडेंट्स, वो हमेशा ही एक जो है स्ट्रक्चर को शो करता है। मेन पॉइंट हमेशा एक स्ट्रक्चर को शो करने वाला होता है। अर्थात इसमें हम ये कहें कि स्ट्रक्चर का यूज किया जाएगा तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। तो देखिए, जैसे सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट। ठीक है डियर। सब्जेक्ट के बाद में हम चलते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब। या तो विल हैव का यूज होगा या फिर शैल हैव का यूज होगा। उसके बाद हमें क्या करना है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है डियर स्टूडेंट। याद रखेंगे, विल हैव और शैल हैव के बाद हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म। उसके बाद हमें करना है बेटा ऑब्जेक्ट रखना है, उसके बाद प्लेस और फिर टाइम एंड फुल स्टॉप। इस तरह से हमें
जो है सेंटेंसेस को लेके चलना है इस तरह से। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूं इसमें। जैसे जैसे मोहन फिल्म या मूवी, फिल्म ही करते हैं, फिल्म देख चुका होगा। ये सेंटेंस है डियर, एकदम सिंपल सेंटेंस लीजिए अपन। ठीक है, मैं यहां पर बहुत कॉम्प्लिकेशंस इसलिए नहीं दे रहा हूं ताकि हम लोग नॉर्मली समझ जाएं कि इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। डियर स्टूडेंट्स, हार्डशिप्स बहुत सारी हैं, लेकिन हमें इस तरह से चलना चाहिए। तो अब हम इसको पहले मैं क्लासिफाई कर देता हूं। मोहन जो है यहां पर सब्जेक्ट है, फिल्म यहां पर एक तरह का ऑब्जेक्ट है, देखना ये मेन वर्ब है डियर, और चुका होगा ये टेंस की पहचान है, हिंदी पहचान जिसे हम कहेंगे। अब ट्रांसलेशन पे चलते हैं। तो ट्रांसलेशन में सबसे पहले हम चलने वाले हैं डियर, मोहन जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, तो हमने लिखना है मोहन, लिखा। उसके बाद चलते हैं, मोहन के लिए विल हैव और शैल हैव में से किसका यूज करेंगे? विल हैव का, तो हमने विल हैव यूज कर देना है। याद रखेंगे डियर, फर्स्ट पर्सन के लिए शैल हैव का यूज करेंगे, अर्थात फर्स्ट पर्सन के बात करें तो आई और वी के लिए शैल हैव का यूज करना चाहिए। शेष सभी कर्ताओं के लिए हमें किसका यूज करना चाहिए? विल हैव का ही यूज करना चाहिए। तो मोहन विल हैव, फिर मैन वर्ब है डियर स्टूडेंट्स वॉच, देखना, तो हमने यहां लगाना है वॉच, और वॉच की कौन सी फॉर्म चाहिए? यहां थर्ड फॉर्म, तो ये हो गया वॉच्ड। फिर ऑब्जेक्ट पे चलते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है? फिल्म, तो यहां पर द फिल्म ऐसा हमने लिख देना है। इस तरह से हमने इस सेंटेंस को पूरा किया डियर। मैं दूसरा सेंटेंस देता हूं, जैसे हम हाईसॉल प्राइवेट लिमिटेड ज्वाइन कर चुके होंगे, सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स। ये हमें इसको ट्रांसलेट करना है, तो सबसे पहले हम कहां पे चलना है देखना। सबसे पहले हमें ये है सब्जेक्ट। अच्छा, हाईसॉल प्राइवेट लिमिटेड इट इज अ कंपनी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये एक कंपनी है। ठीक है, तो ऐसे में हमें क्या करना है, ये जो कंपनी है इसे यहां पर, हालांकि कंपनी दरअसल वैसे फ्लैश होती है, लेकिन यहां पर ये ऑब्जेक्ट का रोल कर रही है। और यहां पर देखो चुके होंगे टेंस की पहचान हो गई। और क्या करना? ज्वाइन करना जो है वो क्या है? यहां पर मेन वर्ब है डियर। अब चलते हैं अपन, सबसे पहले सब्जेक्ट पे चलते हैं। तो सब्जेक्ट है हम की इंग्लिश हो गई वी, हमने की इंग्लिश भी वी होती है डियर, ध्यान रखेंगे हमेशा। आगे चलते हैं, उसके बाद हम विल हैव या शैल हैव में से, चूंकि वी है इसलिए वी के साथ हमें शैल हैव का यूज करना चाहिए, तो हमने रखा शैल हैव, ये लीजिए। अब उसके बाद हमारे स्ट्रक्चर के अनुसार चल रहे हैं अपन, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो इसमें मैन वर्ब क्या है डियर स्टूडेंट्स? ज्वाइन करना, तो हमने ज्वाइन करने को ये लिख दिया ज्वाइन, और उसकी कौन सी फॉर्म चाहिए हमें? थर्ड फॉर्म, तो ये हो गया ज्वाइंड। अब क्या ज्वाइन किया? हाईसॉल प्राइवेट लिमिटेड, तो हमने यहां लिखना है हाईसॉल, ऐसा कैसा लिखना है जैसा दिया है, हाईसॉल प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है डियर, इस तरह से हमें करना है। तो वी शैल हैव ज्वाइंड हाईसॉल प्राइवेट लिमिटेड, इस तरह से हमें इसे पूरा करना है। अब बात कर लेते हैं इसमें एक छोटे से रूप में इसकी इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन की ओर। तो चलते हैं इसमें। इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन के लिए हमेशा एक इंपॉर्टेंट थिंग ध्यान में रखनी है हमें डियर स्टूडेंट्स, और वो क्या, इसकी और एक बार चलते हैं अपन। देखिए, मैं बात करता हूं इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन में, ठीक है डियर। तो जब इंग्लिश आईडी की बात करें या इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन की बात करें, तो देखिए डियर, हमें क्या करना है, हमेशा ध्यान रखेंगे डियर कि इसमें हमेशा अंग्रेजी के वाक्यों में
बाई प्लस टाइम दिया हुआ होता है, बाई प्लस टाइम। अगर अंग्रेजी के वाक्यों में बाई प्लस टाइम दिया हुआ हो तो वह वाक्य हमेशा याद रखेंगे डियर फ्यूचर परफेक्ट टेंस को इंगित करता है। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल आपको यहां दे रहा हूं। मैंने लिखा बाय द एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, बाय द एंड ऑफ द मंथ we blank space this educational channel। ये डियर स्टूडेंट्स है, और यहां पर मैंने आपको ऑप्शन दिया ए, सब्सक्राइब, B, subscribes, C, will subscribe या will have subscribed, और D दिया आपको shall have सब्सक्राइब्ड। ऐसी कंडीशन में डियर स्टूडेंट हमें ध्यान रखना है कि बाय द एंड ऑफ द मंथ, ये बाई दिया हुआ है और द एंड ऑफ द मंथ ये टाइम दिया हुआ है, तो बाई के साथ जब टाइम दिया हुआ हो तो ऐसे सेंटेंसेस में हमेशा फ्यूचर परफेक्ट होता है। तो इस कंडीशन में इसमें भी इसका जो गैप फिल भरने वाला है, हम जो ब्लैंक स्पेस में भरेंगे वो हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही कोई वर्ब फॉर्म होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम चलते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमें ए सब्सक्राइब का यूज नहीं करना है, दूसरा सब्सक्राइब का यूज भी नहीं करना है। क्यों? दोनों का ही प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। याद रखें डियर स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमेशा याद रखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई बहुवचन करता होता है तो उसके लिए साधारण वाक्यों में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। इसी तरह से जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस का प्रयोग है डियर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस अथवा एस का यूज है, ये हमेशा याद रखने की बात है डियर कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक वचन कर्ता के साथ साधारण वाक्यों में यूज किया जाता है। अब बात करते हैं विल हैव सब्सक्राइब्ड, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में किया जाता है। ठीक है डियर, हम इसको यहां यूज कर सकते हैं, लेकिन करना है या नहीं ये तय कर ले पहले। क्या डिपेंड करता है कि विल हैव का होगा या शैल हैव, ये डिपेंड करता है कि इसके पहले वाला सब्जेक्ट कैसा है। इसके पहले हमें सब्जेक्ट दिया हुआ है वी चूंकि फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन के लिए हमेशा ध्यान रखेंगे डियर कि फर्स्ट पर्सन हो तो हमें फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी। ठीक है डियर, अगर इन दोनों सब्जेक्ट में से कोई सब्जेक्ट हो तो हमें शैल से संबंधित रखना चाहिए। ठीक है, तो शैल से संबंधित है शैल हैव, तो ऐसे में आना चाहिए शैल हैव सब्सक्राइब्ड। ठीक है, और ऐसे में हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया डियर? शैल हैव सब्सक्राइब्ड, अर्थात डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इस तरह से हमें टेंसेस को पूरा करना है डियर। इसकी एडवांस लेवल की स्टडी जो है अपनी जो एडवांस क्लासेस ऑफ टेंसेस होंगे उनमें हम बयां करेंगे डियर। तब तक के लिए अलविदा।